अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं कौन हूँ? मेरा नाम है जाले सरहदी और मैंने अपनी एक वीडियो रिलीज़ की थी, अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेरी पहली वीडियो जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें मैंने अपने मुतालिक जो मुझसे सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब दिया था। इसमें मैं चाह रही हूँ कि वो वाले सवालात के जवाब दूँ जो एक्ट्रेसेस से जनरली पूछे जाते हैं। और कुछ सवालात आप लोगों ने भेजे हैं, कुछ सवालात ओवर द ईयर्स मैंने सुने हैं, तो मैं उनके जवाब दूंगी। लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ लिख के भेजिए और मैं अपनी वीडियो में ज़रूर उनको शामिल करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट उसामा। मैडम, हम आपको ना पीआर पैकेज भेजेंगे, प्लीज़ हमारी फ्री प्रमोशन कर दें, उसकी तस्वीरें खींच के हमें भी भेज दें, अपने इंस्टाग्राम पे भी लगा दें, टिकटॉक भी बना दें और स्टोरी में भी लगा दें। अच्छा जी, लोगों का जो एक नोशन है अबाउट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, अदाकार और अदाकाराओं के बारे में, वो ये है कि हम बहुत अमीर घरानों से आते हैं ना। एक दरख्त लगा हुआ है हमारे घर में, पेड़ है जिसमें नोट लगे हुए हैं और हम कभी भी कोई भी नोट तोड़कर अपनी ज़िंदगी को सफल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारी रोज़ी रोटी है, हम इसी से कमाते हैं और जब हम कमर्शियल्स करते हैं तो उसके हमें पैसे मिलते हैं। अगर सोशल मीडिया पे आपने इंडोर्समेंट करानी है ना, तो ऑब्वियसली आपका जो वो प्रोडक्ट है तो वो बिकेगा और आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि आप हमें भेजेंगे? चलें, आपने भेजा, थैंक यू सो मच, हमें फ्री का सामान आया, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट कि छोटे बिजनेसेस भेजते हैं। लेकिन जब बड़े इस्टेब्लिश बिजनेसेस हमें इंडोर्समेंट के लिए सामान भेजते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो अमाउंट हमारा भी बनता है ना, क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी है और हम आपके लिए जो है उसको कमर्शियल कर रहे हैं, उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। सो प्लीज़ ये मत सोचिए कि आप पीआर पैकेज का नाम देकर सामान हमें भेजें और कपड़े हम पहन के आपके लिए तस्वीर भी भेजते हैं। गलत बात है। You want my chocolate massager 49, do you? हाँ जी, माशाल्लाह। वैसे हमारे कैरेक्टर्स के बारे में जो चीज़ें आम हैं कि सारी अदाकाराएँ जो हैं वो लूज़ कैरेक्टर्स की होती हैं और बहुत ज़्यादा फ्री होती हैं, उनके कोई ख़ानदान नहीं होते, उनके कोई मॉरल्स और एथिक्स कुछ नहीं होते। तो इस किस्म की बातें जो आ जाती है ना, इस किस्म के सवाल आ जाते हैं कि मैं मसाजर बॉय चॉकलेट 49 व्हाटएवर, इस तरह के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। और वो पहले तो पेशकश हमें करते हैं कि अगर आपको चाहिए तो फ़लाना जगह हम मौजूद हैं, हम आपको डीएम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अगर हम मना कर देते हैं तो वो एडवर्टाइज़ करना शुरू कर देते हैं कमेंट्स में, और उसमें लिखा हुआ होता है कि एनी लोनली लेडी वांट्स चॉकलेट, आई एम देयर। नहीं जी, प्लीज़ प्लीज़ भाई, अंकल, अब्बू, चाचा, ताया, जो भी होंगे आप, आई एम श्योर आपके घर में ख़वातीन भी होंगी, इस तरह की बातें मत लिखिए प्लीज़, बहुत गलत बात है। और ये अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो अपना चैनल खोलिए, अपना अकाउंट खोलिए और वहाँ कीजिए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों से, नहीं है इंटरेस्ट इन चीज़ों में। थैंक यू मैम, आपके पाँव तो बहुत ही प्यारे हैं, प्लीज़ अपने पाँव की जो है ना वो क्लोज़अप पिक्चर्स भेजें प्लीज़ प्लीज़। इस बात का मैं क्या जवाब दूँ? देखिए, मैं बहुत शर्मा जाती हूँ ऐसे सवालात से। नहीं, बिल्कुल शर्मा नहीं जाती, मैं उकता जाती हूँ इस किस्म के सवालात से। देखिए जी, यही बात है कि मैं एक अदाकारा हूँ और मैं मॉडल भी हूँ और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसकी भी तस्वीर लगाऊँ, जैसी भी लगाऊँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप चले जाएं, पसंद है तो लाइक कर लें। और अच्छी अच्छी बातें भी बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के ऊपर आप कहते हैं ना कि इसकी तस्वीर भेजें, ओ भाई क्यों? अगर आपको पाँव इतने पसंद हैं तो आपके इर्द गिर्द आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे, उनके पाँव देखिए, उनकी तस्वीरें खींचिए और अपने अकाउंट पे लगाइए। मुझे ना कहिए कि प्लीज़ मैम आपकी वो तस्वीर बहुत दूर से थी, उसमें आपके पाँव सही तरह से नज़र नहीं आ रहे थे, तो ज़रा अपना पाँव का क्लोज़अप भेज दें और उस पर पाजेब भी हो और उस पर नील पॉलिश भी हो। तो मैं आपके लिए पेडिक्योर नहीं करवाने वाली और मुझे इससे कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। एंड ये काफ़ी आई एम सॉरी गैर अखलाकी किस्म के सवालात होते हैं। तो प्लीज़ इसका जवाब अगर सारे उन भाइयों को मिल गया है जिनके सारे अकाउंट्स हैं और उनके पाँव पे अकाउंट्स चलते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम सॉरी, नो, आई विल नॉट। मैडम, वी आर प्रोड्यूसर्स फ्रॉम दुबई, वी आर वेरी बिग कंपनी, वेरी एस्टेब्लिश, लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस साइंड अप विद अस, वी विल गिव यू clients and it will be very discreet, don't worry, no one will know, just us. इस बात को तो मैंने पहले भी जो है इसका जिक्र किया कि आप लोगों को क्या लगता है अदाकाराएं कौन होती हैं? बताइए,
क्या प्रोफेशन है ये? एक्टिंग का है ना भाई। हमारे ड्रामे आपने देखे हैं, उसमें फैमिली व्यूइंग होती है। हाँ, मुझे पता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सारी फैमिली बैठ के नहीं देख सकती, लेकिन जनरली तो फैमिली व्यूइंग होती है ना। सो अगर उसके अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस किस्म की बातें आके करें कि जैसे कि दिस इज़ वन ऑफ actually the focus is कि you think that acting is also equals to the oldest profession on earth. It's not. That profession is a completely different profession. So अगर आप दुबई से हैं या स्विट्ज़रलैंड से हैं या पोलैंड से हैं या कराची से हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट केयर कि आप डिस्क्रीट हैं और आपकी क्लाइंटेल क्या है, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपने मॉडलिंग करवानी है, आपने एक्टिंग करवानी है, होस्टिंग, सिंगिंग, कुछ भी करवाना हो, तब आप मुझसे रब्ता कीजिए, वरना मैं बिमा ख़ानदान के पहुँच जाऊँगी आपके जहाँ भी आप होते हैं वहाँ पे, और फिर आपको सबके टिकट्स और खाना पीना और सब कुछ करना होगा, और वो भी आपके साथ नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हैं। थैंक यू। उफ, अल्लाह माशाल्लाह, आप इतनी सेक्सी है। उफ, सो लवली। आई मिस यू सो मच डार्लिंग। हाँ, ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आई नो, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सेक्सी भी कहा, हॉट भी कहा, प्रिटी भी कहा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर भी कहा। आई एम वेरी थैंकफुल। आपकी पर्सनल ओपिनियन है, आपने जाहिर कर दी और मैं फ्लैटर भी हो गई। लेकिन जब आप आई मिस यू लगा देते हैं उसके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपसे कभी मिली हूँ या मेरी कोई मुलाकात रही हो, या आप किसी जन्म में मेरे साथ दोस्त हों। मतलब मिस कैसे कर सकते हैं भाई आप मुझे? मैं तो रोज़ अपनी एक तस्वीर ज़रूर पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम में, तो उसी तरह से आपके साथ दोस्ती है ना। तो मिस वाला लव मिसलीडिंग है, सो डोंट यूज़ दैट। मैम, ये जो आपने जोड़ा पहना हुआ है ना, बहुत ही प्यारा है। पीपी प्लीज़। अच्छा जी, अब ये इस सवाल को मैं जोड़ूंगी उस सवाल से जब लोग मुझे फ्री की प्रमोशंस करवाने के लिए चीज़ें भेजते हैं। ठीक है, कुछ प्रमोशंस फ्री नहीं भी होती, हमें पैसे भी मिलते हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने मेन अकाउंट पे वही तस्वीरें लगाऊं जो स्पॉन्सर्ड होती हैं, यस, एंडोर्समेंट के लिए। सो जनरली अगर मुझे कोई कुछ भेज भी देता है और मैं सारी डिटेल लगाती हूँ कि ये जो जोड़ा है ये फ़लाना डिज़ाइनर का है, ये फ़लाना कलेक्शन का है, और इस कलेक्शन में फ़लाना 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 साइज़ भी, हर चीज़ लिख दूँगी मैं, जो मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और कभी कभार मैं प्राइस भी लिख देती हूँ, लेकिन फिर भी नीचे आ जाता है पीपी। पहले तो मुझे समझ नहीं आई थी पीपी का मतलब क्या है, और जब मैंने एक साथ बहुत सारी ख़वातीन के क्वेश्चंस देखे जिसमें पी 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 प्लीज़ लिखा हुआ है, तो मैंने लोगों से पूछा भाई ये क्या है इसका मतलब। तो मुझे बताया गया, बिकॉज आई एम सॉरी, आई एम ए लिटिल टेक्नोलॉजिकली अनएजुकेटेड, तो टर्म्स नहीं पता, तो मुझे बताया गया इसका मतलब है प्राइस प्लीज़। देखिए, मैं आपको बराह रास्त नहीं बता सकती प्राइस क्या है, आप जाइए डिज़ाइनर के अकाउंट पे और देख लीजिए। जाले, आपका ना हमने मेरा बेवफा ड्रामा देखा था, एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आपने बड़ा हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं क्या? अच्छा जी, हाँ, तो मेरा एक बहुत अच्छा ड्रामा था जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद था, जिसका नाम है मेरे बेवफा। उसमें मेरा किरदार इस किस्म का था कि ऑलरेडी एक शादीशुदा घर था, और उस शादीशुदा घर में मैं अपनी एंट्री मारती हूँ और उस हस्बैंड से मैं शादी कर लेती हूँ। तो बहुत गैर अखलाकी काम किया था मेरे कैरेक्टर ने, और मॉरली एथिकली सब एब्सोल्युटली रॉन्ग था। बट क्या आप ये जानते हैं कि एक्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी और के सांचे में अपने आप को ढालकर उसकी ज़िंदगी पेश करें, ना कि आप अपनी ज़िंदगी दिखा रहे हों। फिर तो वो एक्टिंग नहीं होगी ना, फिर तो वो लाइव जाना होगा, रियलिटी शो होगा। सो आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं रियल लाइफ में ऐसी होंगी? ये मतलब मर्डर भी होते हैं लोगों के, बहुत कुछ होता है कि रियल लाइफ में मर्डर हो रहे होते हैं कि आपको लगता है कि हम रियल लाइफ में किसी को मार रहे हो। सॉरी टू बर्स्ट योर बबल। सारी एक्ट्रेसेस ना एक दूसरे से जलती हैं, सब सड़ती हैं एक दूसरे से। आप किससे सड़ती हैं? सारी एक्ट्रेसेस एक दूसरे से जलती हैं? मुझे तो नहीं पता था, आपको किसी ने बताया ये बात? और मतलब क्यों जलेंगी एक्ट्रेसेस एक दूसरे से? आई डोंट गेट इट। देखिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, बल्कि दुनिया में सारी इंडस्ट्रीज़ जो शोबिज़ की हैं वो बहुत बड़ी हैं और सबके लिए जगह है, तो हम क्यों जलेंगे? प्लीज़, आप लोग हमें बहुत हकीर समझते हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं महसूस करती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं किसी से नहीं जलती। इनफैक्ट मैं अपनी सारी कंटेम्प्रेरीज़ को खुद जाके बराह रास्त ये कहती हूँ कि मैं आपकी फ़ैन हूँ।
सबा कमर जो है, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी अनइनहिबिशन वाली एक्टिंग आई लव. देन देयर इज महविश हयात who's got a forceful personality and she comes across as amazing. एंड सजल जब वो आती हैं स्क्रीन पे तो उनकी तरफ नज़रें ठहर जाती हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस जो कि बहुत अच्छा, और उनकी तरह का काम कोई और नहीं कर सकता. बिकॉज सी द थिंग इज़, हर किसी के अपने एक्सप्रेशंस होते हैं, हर किसी की अपनी नीश होती है. देयर इज़ ऑल्सो सनम बलोच, आई लव हर. ठीक है. सो आई एम सॉरी, ये बात सोचना कि सारी एक्ट्रेसेस एक दूसरे से जलती हैं, ये बहुत ही गलत बात है. पर्सनल किसी की लड़ाई होती हो तो वो पर्सनल बेसिस पे होगी, बट खुदा का शुक्र है मेरी कभी भी आज तक किसी से भी कोई ना अनबन हुई ना लड़ाई हुई. दे ऑल माई कंटेम्प्रेरीज. और अगर कोई मुझसे ये कहेगा आके कि आप उनके बारे में कोई नेगेटिव बात बताएं तो मैं कभी भी नहीं बताऊंगी, ना बोलूँगी, क्योंकि ये गलत बात है, इखलाकी तौर पे रॉन्ग है. आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सीरियस हो गई हूँ, बट आई रियली वांट टू से कि एज एन इंडस्ट्री वी नीड टू ग्रो टुगेदर, एंड द ओनली रीज़न वी कैन ग्रो टुगेदर इज़ बाय हेल्पिंग ईच अदर ग्रो. इट्स नॉट अ वन मैन शो. हर कोई मिला के इंडस्ट्री बनाता है. सिर्फ एक इंसान ही नज़र आएगा तो फिर इंडस्ट्री थोड़ी हुई. जस्ट अ वन मैन शो देन. यस, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? बताइए प्लीज़. मुझे पता है आप वहाँ से मुझे जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन आप कमेंट्स कर सकते हैं. कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. मेरे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैं अपने अकाउंट सारे लिंक करूँगी नीचे, जिसमें मेरा इंस्टाग्राम भी होगा, फेसबुक भी होगा. एंड यू कैन कम एंड टेल मी वॉट एवर यू थॉट अबाउट माई शो. अगर आपने कोई आइडियाज़ देने हैं कि मैं किस बात पे शो करूँ, कौन से टॉपिक को उठाऊँ, आपके नज़दीक क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या आप जानना चाहते हैं औरों के बारे में भी और मेरे बारे में भी, आई विल बी रेडी टू डू इट. थैंक यू सो मच फॉर clicking on and subscribing to my channel. I hope you have subscribed. If you haven't, please subscribe, please like, please comment and hit the bell icon, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लगाऊंगी फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. So for now I'm signing out. अल्लाह ने के बाद.